Hello bachcho, let's read the question. The question is, a disk of mass m and radius r is free to rotate about its center as shown in the figure. A string is wrapped over its rim and a block of mass m is attached to the free end of the string. The system is released from the rest. The speed of the block as it descends through a height h is. तो इस क्वेश्चन में जो है डिस्क का मास भी m गिवन है और ब्लॉक का मास भी m है और इसका रेडियस कितना है r, ठीक है। और ये फ्री टू रोटेट है, मतलब इसके ऊपर ये पुली और मास सिस्टम जैसा है, लेकिन ये पुली को भी हम अंडर कंसिडरेशन लेंगे, ये मासलेस पुली नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो इसका मास और रेडियस गिवन है और जो स्ट्रिंग है वो रैप्ड है और स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसको अगर पुली रोटेट करेगा तो स्ट्रिंग धीरे धीरे नीचे आएगा और हमको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द ब्लॉक। जब वो नीचे आएगा और जब हाइट h पे आ जाएगा तब इसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम पे इफ टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हम देख लें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा है, एंड वर्क डन बाय द नॉन, मतलब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स is 0, then total mechanical energy of the system, total mechanical energy of the system will be conserved. टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व होगा, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो अगर यहाँ पे है भी इनिशियली ब्लॉक, ठीक है, तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इनिशियल में इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पुली रोटेट कर रहा है तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो पहले हम इनिशियल लिखेंगे, तो इनिशियल कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है और ब्लॉक क्या काइनेटिक एनर्जी इज गिवन इज हाफ mv स्क्वायर और पुली का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब फाइनल पोजीशन पे क्या होगा, ये ब्लॉक जो है वो h हाइट पे आ जाएगा। जब ये h हाइट पे आ गया तो अब ये पुली भी रुक जाएगा रोटेट करना और ये ब्लॉक भी, ठीक है। तो अगर हम इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्या, mgh, ठीक है, और इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के पास होगा एंड इज गिवन एज mgh, ठीक है। और हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क इज गिवन एज m r स्क्वायर बाई 2 और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करके कर लेंगे, हाफ m r स्क्वायर v के टर्म्स में निकालना, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ आई होगा m r स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा की जगह v बाई r, v स्क्वायर बाई r स्क्वायर गेट कैंसिल्ड और ये हो जाएगा हाफ m v प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस m v स्क्वायर बाई 4, तो mgh इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3mv स्क्वायर बाई 4 and m will get cancelled और v स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4gh बाई 3, तो v हम क्या लेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट 4gh बाई 3, ये आ गई वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट gh बाई 3, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा
ये ऑप्शन 3 2gh/3 है ना. So the correct option will be the option 3. I hope you will understand. Thank you.